अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप इस वीडियो में देखें जब अब्दुल हनान सिद्दीकी साहब मौलाना तारक जमील से अपने बेटे का अफसोस करने के लिए गए तो कैसे तारो तार हो गए। आप देखें, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान की मौत अता फरमाए और इंसान को ज़िंदगी में हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। आप इस बयान को ज़रा गौर से सुने एक बार। और कभी यूं ना कहना हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया कुछ नहीं। जाओ मेरे अजीजों, इतना बड़ा जी गुर्दे वाला है, दुनिया के कुछ ही मुल्क होंगे जहां नहीं गया जिसको दुनिया मौलाना तारिक जमील कहती है। मैं उस दिन मिलने के लिए उनसे गया, गले मिल के रोए, कहने मौलाना दुआ फरमाओ, बाप पुत्रों के कंधों पे चले जाए, कोई पुत्र बाप के कंधे पे ना जाए। कमरी तोड़ के रख गया, मुबल्लिग इस्लाम को गूंगा करके चला गया है। ना सताना, और सताने वाला जो कोई नहीं सताता उसे भी नहीं सताना, और कोई सता रहा हो उसको भी जवाब दुआओं से देना। फिर देखना आंखें बंद करोगे अल्लाह तुम्हें इज्जतों की मेराज करवाएगा ऊपर। अगर चाहते हो तकलीफों से पाक, परेशानियों से पाक जिंदगी गुजरे, तो मेरे अजीजों अल्लाह के बंदों को तकलीफ देना छोड़ दो। रायविड वाले भी जा रहे हो मेरे अजीजों, एक मेला लगा हुआ है, अल्लाह कल लग जाएगा। उस मेले की शुरुआत के आगाज हो जाएंगे। न लकी रानी सर्कस होगी, न मौत का कुआं होगा, न डांस होगा, न शेरों के करतब होंगे। वो मेला होगा जहाँ नमाजों के सजदे होंगे, तहज्जुद के सजदे होंगे, जहाँ रो रो के खुदा को मनाया जाएगा, जहाँ रो रो के खुदा को मनाया जाएगा। कई तस्बीह होगी, कई ईमानियात की बात होगी, कई अहलुल्लाह के चेहरे होंगे। ऐसे वली कामिलों का चेहरा देखोगे, चेहरा देखो खुदा याद आ जाएगा। उनकी गुफ्तगू के किरदार को सुनो, आमना का लाल याद आएगा। जाओ मेरे अजीजों, उस रायविड के मेले में 3 दिन लगा के आ जाओ। जानी शराबी तहज्जुद गुजार बन के आएंगे, गुनाहगार नेकोकार बन के आएंगे। इंशाअल्लाह मैं भी जाऊंगा, आप भी इरादा रखते हो? और जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की वो भी हाथ खड़ा कर दो, इंशाअल्लाह जाएंगे। अगर नहीं जा सके मस्जिदों में पूछो एक बंदे के कितना किराया लगता है, मैं नहीं जा सकता, कोई जाने वाला उसके पास वसाइल नहीं, लो मेरे से 3000 रुपए, और उसको बताना ना कि तुझे भेजने वाला कौन है। दुनिया वालों तुम ना बताओ, आसमान वाला खुद बताएगा। 3 दिन तू लगा के आया था, खाते के अंदर इसके लिख दिया गया था। करोगे कोशिश मेरे अजीजों? अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगने से पहले 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, जहां भी हो, जिस हालत में हो पाकी की हालत में 5 वक्त की नमाज मर्द भी औरत भी पाबंदी करेंगे कहो इंशाअल्लाह। दूसरा कुरान पाक रोजाना खोल लेंगे, पढ़ना नहीं सिर्फ खोल लेंगे, नियत करो भाई, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कितनी बदनसीबी की बात है, बाबूजी कुरान के हाफिज, कुरान भूल गए, अल्लाह माफ, वो भी तौबा करे, पढ़ना शुरू करे। या अल्लाह कौन से गुनाह की वजह से मेरे हाफजे पे नहुसत पड़ गई, माफ फरमा, सदका दे, सलातुल हाजत पढ़े, जो नाजरे पढ़े वो भी पढ़े, जो बिल्कुल नहीं पढ़े रोजाना वुजू करके किसी वक्त कुरान खोल के बैठ जाए करें, बस सीने से लगा के अल्लाह ये 7 साल का बच्चा है, अल्लाह अगर ये इसका सीना तेरे कुरान के लिए तुझे पसंद है तो मैं बुढ़ापे के खोखले खड़खड़ वाले सीने को भी कबूल फरमा ले। अल्लाह अगर इसे पढ़ा सकता है तो मुझे क्यों नहीं पढ़ा सकता? अगर उसने करम फरमा दिया तो अल्लाह इस उम्र में हमें भी कुरान का वारिस बनाएगा। अगर जिंदगी ने वफा न की तो इंशाअल्लाह कयामत के दिन कुरान पढ़ने वालों के कदमों में अल्लाह जरूर खड़ा फरमाएगा। करोगे नियत मेरे अजीजों? तबलीग के काम में लगोगे इंशाअल्लाह, सारी दुनिया के अंदर पैगाम लेके जाओगे, सारी दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल की पहचान कराओगे। कौन कौन कराएगा इंशाअल्लाह? अब अल्लाह के दरबार में माफी मांग ले भाई। अच्छा भाई, रायविड के इज्तिमा में जाने वाले वक्त लेके जाएंगे, सिर्फ 3 दिन लगा के आएंगे। कौन कौन आगे निकलने की कोशिश करेगा? चिल्ले 4 महीने के लिए, 10 दिन के लिए नियत करते हो इंशाअल्लाह? करो हाथ माशाअल्लाह सारे खड़ा। अल्लाह को नाम लिखवा दो, अल्लाह को नाम लिखवा दो। ज़कात के कोटे में नाम लिखवाते हो, उस जिन पर ज़कात है उशर के कोटे में नाम लिखवाते हो। नौकरियां ही सरकारी पता है नहीं मिलेगी नाम, फिर भी लिखवा देते हो। हालात माड़े, नहीं जा सकते, नाम लिखवा दो अल्लाह के कोटे में, अल्लाह मैंने जाना है। आप मुलज्जिर अब तौबा के कलमात पढ़ो, तौबा के कलमात, तौबा के कलमात। जो पहले से अपने पीरों से बैत हैं वो तौबा के कलमात पढ़ें। जिनके पीर फौत हो गए, नई बैत करना चाहते हैं वो बैत की नियत से कलमात पढ़ लें।
और जिनके पीर बड़े फौत हो गए और छोटों के अंदर अपने बड़ों का असर नहीं आया, शरीयत सेट की जिंदगी गुजर रही है, वो भी बैत कर सकते हैं। बाकी सब मेरे साथ, हम सब तौबा के तालिब अल्लाह से तौबा के कलमात पढ़े। जो मुरीद होना चाहते हैं वो इस नियत से पढ़ लें। पढ़ लो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, कुफ्र से, शिरक से, जिना से, सूद से, चोरी से, बदकारी से, झूठ से, बेहयाई से, बदनिगाही से, माँ बाप की नाफरमानी से, रिश्ते नाते तोड़ने से, तेरे नबी के हुक्म छोड़ने से, तेरे नबी के तरीके छोड़ने से, तेरे हुक्मों को तोड़ने से और तमाम गुनाहों से 3 मरतबा को या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, तमाम गुनाहों से, तमाम खताओं से, या अल्लाह मेरी सच्ची तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा, इस पर मुझे इस्तकामत नसीब फरमा, आमीन बिरहमतिका या अमीन। जानो अल्लाह की कसम, अगर सच्चे दिल से माफी मांगी तो उसने भी गुनाहों को माफ फरमा दिया है। हंसते हुए खुश होते अब लौट के जाओ और अल्लाह अकबर सफर की दुआएं पढ़ के मसनून तरीका, मस्जिद से सफर शुरू करना है, घर से रुखसत हो, मस्जिद में आके 2 रकात सलातुस सफर पढ़ के फिर इज्तिमा में जाने वाली बस के पायदान पे पांव रखो और बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह, ए अल्लाह मैं घर से निकला, और घरवालियां दरवाजे तक आवे, बहने बेटियां बीवियां दरवाजे तक आवे और कैफी अमानिल्लाह, बस अल्लाह की अमान में तुझे दे दिया। जब अल्लाह की अमान में दे देंगे, अल्लाह 4 चफेरे ऐलान का फरिश्तो मेरे अमान में इनके घर वालों ने दे दिया। जब तक ये वापिस ना दरवाजे पर आवे, मौत को भी इनके पास आने की इजाजत नहीं है। आयतल कुर्सी पढ़ के घरवालियां फूंक मार दें और बाहर निकलने वाला आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मार दे, बल्कि बुजुर्ग आया हाथ मिला के बीवी के साथ हाथ मिला के कुर्सी पढ़ो, पर पढ़ो उसके साथ जिसे पढ़नी आती हो। आयतल कुर्सी पढ़ के फूंक मारो, जब तक वापस नहीं आके मुलाकात करोगे इंशाअल्लाह मौत भी नहीं आएगी। बीमारी से अल्लाह पाक सफर की सारी मसनून दुआएं, क्योंकि मसनून दुआओं ने कबूलियत के रस्तों को देखा हुआ है। अल्लाह आपका मेरा हामी नासिर। सालाना जलसा उम्महातुल मोमिनीन, मैं तो हैरान हो रहा हूँ साहब और उनके बच्चों पर। एक दुनियादार, एक मोहब्बत थी, दुनियादारी कारोबार था, अल्लाह ने इनको चुन लिया, कबूल कर लिया। और आप हजरात ने अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी इनकी हाँ में हाई मिलाई है ना, नहीं कभी की। और मैंने देखा कि सारे मेरे प्यारे बैठे, अल्लाह ने जज़ाए खैर अता फरमाए। कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कमर नहीं दिखाई। इनके हर स्टेज के ऊपर ये 2 अफराद ये जीनत बने होते हैं, अल्लाह ने जज़ाए खैर। हालांकि इनके अपने इदारे हैं। और दूसरा फिर आप हजरात का ताउन, मुखैर हजरात का 5 मिनट मेरे पास हैं, बस मेरे लिए दुआ भी फरमाना। मैंने ब्रेक तकरीबन 70 के करीब जाके लगानी है इंशाअल्लाह ताला। फिर वहाँ सुबह एक निकाह है, फिर दोपहर को प्रोग्राम है, फिर मगरिब के बाद प्रोग्राम है। दुआ फरमाना आफियत के साथ वापिस आ जाऊँ, अल्लाह सेहत भी अता फरमाए, आमीन। थोड़ी सी अगर इस मदरसे के लिए देखो भाई, कपास भी है, कमाद भी है, धान की फसल भी है, थोड़ी सी मदरसे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियां पढ़ रही हैं, फारिग हो रही हैं, सारा मजमा बैठा रहे, हिम्मत करके मेरे। तो गाइज अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।